10th sum concise 2b, sorry 2a, 2a 10th sum. So rate is 12%, maturity value is 8100. Okay, directly formula mein I'll substitute in the formula directly. Maturity value is P into N plus I. So maturity value is 8100, 300 N plus I is P into N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. Correct? Those who have understood can start solving with them. Here, cancellation, 12 will get cancelled. So क्या मिला? 3n plus 1 upon 2. Okay, take LCM, multiply this 2. This will become 600n plus, open this bracket, 3n square plus 3n upon 2. I have taken LCM here. Okay, so now this 2 will go here and get multiplied. So this 2 will get multiplied with 8100. What will you get? 162. So this is 162. Correct? अब 600n plus 3n is 603n plus 3n square and 16200. Okay, now divide the equation by 3. The entire equation by 3 to reduce the equation. ठीक है, तो इसको 3 से divide करेंगे. 3 5 4 5400. This will become 201 and this will be n square. Try to split the middle term now. Try to split the middle term. कुछ try करो factors. मिल रहा है किसी को फैक्टर्स? Yes, you can first find the interest and then find the NV. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है. देखो, अगर फैक्टर्स मिल गए हैं, किसी को अगर फैक्टर्स मिले हैं, फैक्टर्स मैं बता देता हूँ क्या है. फैक्टर्स 225 इंटू 24 होंगे. 225 इंटू 24 ये फैक्टर्स है. ठीक है, बट मुश्किल है फाइंड करना, इतना आसान नहीं है. ठीक है, तो बेटर है कि आप फॉर्मूला यूज करो. ओके, सो माइनस बी, ये बी है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 201 स्क्वायर माइनस 4 ए सी. ठीक है, अपॉन 2a. सो ये 201 स्क्वायर is 40401 प्लस 5400 इंटू 4. सो ये होगा
5400 into 4, 216. और जब इनको ऐड करोगे, ऐड बोथ ऑफ देम, यस कुछ बच्चों को आंसर भी आ गया है, वेरी गुड, करेक्ट है. You will get 62001. करेक्ट मोक्ष. तो अब 62001 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, 6 डिजिट है, नहीं 5 डिजिट है. सो ट्राई करो. 5 डिजिट भी 3 डिजिट से होता है. 300 का स्क्वायर क्या था? 90,000 का. तो इससे तो कम होगा. ओके. 250 का क्या होता है? 250 का होगा 62500. देखो 250 का स्क्वायर अगर मैंने किया तो मुझे मिलता है 62500. ये थोड़ा सा कम है उससे. 62500 से ये 250 से थोड़ा सा कम है. ठीक है. और लास्ट में 1 है. लास्ट में 1 कब आता है? स्क्वायर या तो 1 से एंड हो रहा है या तो 9 से एंड हो रहा है. ठीक है. 9 9 से 81 होता है. तो इजीली समझ में आ जाएगा कि 249 आंसर है. ठीक है. तो दिस इज 249. ओके. अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं. पहले 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 2 जा 0, 6 जा 6 जा 7 जा, then 3 6 जा 18, 26, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा, then 3 2 जा ऐसे करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कंप्लीट करना है. ठीक है. पर प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लेंथी होता है. इतने टाइम में आप इजीली स्क्वायर गेस कर सकते हो. ठीक है. आंसर आपको 2 इयर्स मिलेगा. यू विल गेट द आंसर एज 2 इयर्स. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 48/2. 48/2 that is 24 months. Okay, which is 2 years. Okay. अगर मंथ्स की वैल्यू आपको कुछ ऐसे आ रही है, फॉर एग्जांपल 20 मंथ्स या 30 मंथ्स, तो कीप इट इन मंथ्स. बट अगर आपको मल्टीपल ऑफ 12 आ रहा है, 12 24 36 48, देन यू कन्वर्ट इन ईयर्स. ओके. या अगर आंसर 1.5 ईयर 2.5 ईयर है तो भी कन्वर्ट करो. ओके. इट इज ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट इन ईयर्स. Okay, so now I think these type of sums are pretty much clear how to do these sums. We can move forward. You can also practice the sum from the 2B exercise. ऐसा कोई sum है? Find the value of his monthly installment. यहाँ पे क्यों प्लस माइनस साइन तो नहीं आएगा? Let me read the chats. Too many messages. Sorry. GST plus minus sign. Okay. हाँ, see.
कुछ डाउट पूछे। सबसे पहली बात, समवन इज आस्किंग मी दैट जीएसटी कंसाइज से किया तो चलेगा या फ्रैंक से किया तो, दोनों से करना है, बिकॉज फ्रैंक में टैबुलर टाइप की सम्स नहीं है और कंसाइज में वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, तो दोनों करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस साइन का आप पूछ रहे हो कि क्या होगा, प्लस माइनस साइन का क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। योर वैल्यू ऑफ एन आपको दो बार करना होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार जब आप प्लस करोगे यू विल गेट -201 प्लस 249 अपॉन 2 और -201 माइनस 249 अपॉन 2, दोनों के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हियर यू विल गेट द आंसर नेगेटिव, ओके। तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, एंड दिस आंसर यू विल गेट इट पॉजिटिव 48 अपॉन 2 दैट इज 24, ओके। सो सॉल्व दोनों होता है प्लस माइनस, ठीक है। एंड यस 2b में 2a 11 सब में क्या डाउट है? Who is this who is asking me, sir, do we have to do word problems of AP? पहले अपना नाम रखो, नाम रखो, नाम से आओ तो मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका। टू ए 11 सम में डाउट है, ठीक है। 2a 11 सम क्या है? 2a 11 सम में Mr. Gupta opened a recurring deposit account. He deposited 2,500 rupees per month for 2 years. Maturity भी दिया हुआ है। Find the total interest. Total interest earned by him. तो सिंपल है ना, मेच्योरिटी वैल्यू इज p into n plus i, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई एम डूइंग द 2a 11 सम, ठीक है। प्रिंसिपल इज गिवन एज 2500 एंड 2 years भी बोला है, मींस 24 months प्लस आई, करेक्ट। आई का फॉर्मूला मत पुट करो बिकॉज आई आपको फाइंड करना है, तो बस हो गया सम, इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे जाके सबट्रैक्ट करो, आई मिल गया। देन क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वंस यू गेट आई, फिर आई का फॉर्मूला यूज करो, पी एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। आई मिलने के बाद ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। Sir, Frank first and third sum. Frank first sum, Yes, sir. Frank first sum. Yes, sir. Archana deposits 4,000 rupees per month. Find the amount she gets on maturity. So maturity value is P into N. P into N means 400 into 36 years. Plus, I'm doing the first sum of banking. Then P into 36 into 37 into 11 upon 12 into 2 into 100. तो क्या हुआ इसमें? तो कैलकुलेशन ही तो है सिर्फ। Sir, I'll try it again. Can you solve the third one and the 12th one? 6 तो ये आएगा 6 into 37 into 11, ये आपका आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आई थिंक, चेक द आंसर बिहाइंड। Is the answer 16,842?
ओके, जीएसटी के डाउट पूछ रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले वो लीनियर का एक टॉपिक सिखा देता हूँ, फिर बाकी लोग फ्री हो जाएंगे, देन यू कैन, जिसको भी डाउट है वो वेट करके मुझे डाउट पूछ सकता है, ठीक है? ओके, ये सब हो गया, यही आंसर है। ओके, सी, दो कॉन्सेप्ट्स है, यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स इन एपी, वर्ड प्रॉब्लम्स इन एपी का मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली कैंसिल्ड है बिकॉज एपी के एप्लीकेशन को कैंसिल किया है, बट स्टिल जो कंफर्म न्यूज अब तक स्कूल वाले ने बताया है, कुछ स्कूल कह रहे हैं कि आएगा, कुछ स्कूल कह रहे हैं कि नहीं आएगा। आई लेट यू नो, फिलहाल के लिए चाहिए तो आप सिर्फ रिवाइज करके रख दो। सो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है बेसिकली एडिशन, यूनियन मीन्स एडिशन, and A intersection B means common. What is common between set A and set B? Okay. Tomorrow word problems will not come of AP. AP के word problems नहीं आएंगे कल, ठीक है? A B C D एक्सरसाइज तक आएगा, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B का मतलब क्या है? ऐड करना दोनों सेट को, और A इंटरसेक्शन B का मीन्स है टेक कॉमन बिटवीन द टू सेट्स। ओके, सो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आई टेक वन सम, कोई एक सम लेता हूं मैं, लेट्स टेक सम नंबर, आई एम डूइंग कंसाइज सम नंबर, एक्सरसाइज 4B, सम नंबर 18। सो क्या क्वेश्चन है? प्लीज द सॉल्यूशन सेट। तो 7x minus 2 is greater than 4x plus 1, ये P सेट है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 7x minus 4x is 2 plus 1, 3x is greater than 3, so x is greater than 1। ये मिल गया मुझे P की वैल्यू, एंड Q is 9x minus 45 is greater than equal to 5 into x minus 5, ठीक है? I'll solve this also. 9x minus 45 greater than equal to 5x minus 25. So 9x minus 5x is greater than equal to 45 minus 25. X is greater than equal to 5. X मिला greater than equal to 5, Y मिला है x is greater than 1. Sorry, ये Q है और ये P है. I just write it here. P क्या मिला है? X is greater than 1 and Q is x is greater than 5. ठीक है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब अगर आपको पूछा है P यूनियन Q, P यूनियन Q, तो पहले देखो P की वैल्यूज क्या है? एवरीथिंग ग्रेटर देन 1, ठीक है? x 1 से ज्यादा, और Q की वैल्यू क्या है? 5 से ज्यादा। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, दोनों की वैल्यूज आनी चाहिए उसके अंदर। सो द P यूनियन Q विल बी x is greater than 1. Okay, and they will always ask you to find this P union Q on the number line. Okay, तो नंबर लाइन में प्लॉट करना ज्यादा इजी होता है इनको, ठीक है? जैसे समझो अगर मैंने P का नंबर लाइन बनाया तो वो कैसे बनेगा? 0 1 2 3 4 5 6, और अगर मैंने Q का नंबर लाइन बनाया एग्जैक्टली 0 के नीचे इसका Q का 0 रखो,
तो ये हमारे नंबर लाइन है, नंबर लाइन में एरोज बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी टू मेक एरोज। अभी मैं बात कर रहा था यूनियन की, आई विल टॉक अबाउट इंटरसेक्शन आल्सो। सो थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ टू अंडरस्टैंड बेटर, सी, जिसमें और भी चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा क्या मॉडिफाई किया है, ऑब्जर्व केयरफुली, कि सेट पी क्या है, सेट पी -1 से 4, ओके, ये कोई टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, आई हैव जस्ट मेड अ सम। सो -1 से लेके 4, इफ दिस इज माय सेट सी, -1 से लेके 4 है, एंड लेट्स से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो -1 से 4 है, मींस -1 एंड 4 दोनों भी काउंट नहीं होगा, बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पे, नो इक्वल टू साइन, ठीक है, तो काउंट क्या होगा एक्चुअली, जीरो, जीरो काउंट होगा इस सेट में, क्या जीरो काउंट होगा? यस, आई एम गेटिंग आंसर्स, नो, वेरी गुड सिद्धि, नो, नो, क्यों नो? बिकॉज मैंने यहाँ पे ऊपर बोला है एक्स इज नेचुरल नंबर्स, तो अगर आपने जीरो काउंट किया तो रॉन्ग सम, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो काउंट नहीं होगा, वन काउंट होगा, 1 2 3, बस, ये हो गया सेट पी, ठीक है। अगर रियल बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, तो जीरो भी काउंट होता है, ठीक है, रियल में तो सब होता है। और सेट क्यू, क्यू क्या है, 0 से लेके 6, जीरो तो वैसे भी काउंट नहीं होगा, सो 1 से होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 विल आल्सो काउंट बिकॉज देयर इज अ इक्वल टू साइन हियर, ओके। अब मुझे पूछा है कि पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू मतलब इसके और इसके दोनों के वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है, बट अगर जो कॉमन है उनको रिपीट नहीं करना है एक ही बार, ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, 1 2 3 है, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट 1 से लेके 6, ये पूरा काउंट होगा, 1 से लेके 6, तो जो इसका आंसर होगा, इसको प्लॉट करना है आपको 1 से लेके 6 तक, ये ऐसा आपका आंसर रहेगा, पी यूनियन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू देखते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब पी एंड क्यू में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है पी एंड क्यू में, 1 2 3 कॉमन है, करेक्ट, सो इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3, ठीक है, नंबर लाइन प्रॉपरली बनाना, मैंने जस्ट शॉर्ट में किया, ठीक है, कोई नंबर्स को ऐड नहीं करना है किसी को भी, सिर्फ वैल्यूज देखनी है, वैल्यूज कौन सी है, ठीक है, नंबर्स को किसी को ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल समझो हमने यहाँ पे दिया होता x बिलोंग्स टू होल नंबर्स p के लिए, ठीक है, तो p में जीरो भी काउंट हो जाता, ओके। अब मैं अगर बोलता फाइंड p यूनियन q, तो p के भी सारे वैल्यूज आनी चाहिए और q के भी सारे वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, मींस p का 0 to 3 आएगा और q का 1 से 6 आएगा, ठीक है, तो मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो ऐसे होगा, ये ऐसे नंबर लाइन में मार्क होता, p यूनियन q, ठीक है। अगर लिखने के लिए बोलते सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखने का होता तो इसको लिखते कैसे हम, वी वुड राइट इट दैट x इज, आप यहाँ पे होल नंबर्स दिया है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, डायरेक्ट नंबर वाइज लिखते हैं, ठीक है। क्या डाउट है, हैंड रेस करके दो लोग, क्या चाहिए अक्षत, सर यूनियन का था, हो गया।
सर बोलो। सर अगर रियल नंबर लाइन बोलता हमको तो हमको -1 और 4 काउंट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ओके सर। हाँ बट रियल नंबर लाइन अगर बोलते, ठीक है, तो देखो ये जो डाउट था इसको मैं x इज रियल नंबर्स, 2 मिनट के बाद मैं डाउट क्लियर करता हूँ। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि P यूनियन Q आपको समझ गया है, P इंटरसेक्शन Q समझ गया, ठीक है, एक में कॉमन लेना है और एक में ऐड करना है। अगर P माइनस Q आया, P माइनस Q, तो उसका मतलब क्या होता है, नाम से ही समझो, P में से Q को माइनस कर रहे हैं। मतलब ये जो P वाला वैल्यूज है, इस P के वैल्यूज में से अगर Q का कोई वैल्यू है P के अंदर, Q के अगर कोई वैल्यूज है P के अंदर तो उसको निकाल दो। तो P में से Q का क्या वैल्यूज है, 1 2 3 है, जो Q के अंदर भी है। ओके, जो भी कॉमन है उसको P में से निकाल दो, तो बचा क्या, सिर्फ ये 0 बचेगा। दैट इज योर आंसर। तो P माइनस Q इज, एक ही वैल्यू आएगी 0। ओके यस, अब मैं बता रहा था कि रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, इसका मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा था, और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कुछ रिवाइज करना है इसके बारे में, तो द 14th सॉल्व्ड एग्जांपल इन कंसाइज, 14th सॉल्व्ड एग्जांपल इज एक्सप्लेन्ड इट वेरी नाइसली। वो सम को, इस ऐसे वाले सम को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है 14th सॉल्व्ड एग्जांपल, ठीक है। तनाया इज आस्किंग मी व्हाई नॉट 4 5 6। सी, P माइनस Q का मतलब क्या है, P सेट आपका मेन सेट है, इस P सेट में से Q के वैल्यूज को माइनस करो। अब P में क्या क्या वैल्यू है, P में 0 1 2 3 वैल्यूज है। ओके, Q के वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 6 तो P में है ही नहीं, तो वो कैंसिल ही नहीं होंगे, सिर्फ P आपका आंसर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 0। 4 5 6 का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इन P। तो नल सेट, अगर कुछ भी नहीं बचा P में तो नल सेट आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं रियल नंबर्स का बता रहा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये सब तो आपने देख लिया, समझ लिया, थोड़ा सा खाली एक ओवरव्यू चाहिए था। रियल नंबर्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी भी आप लोग रियल नंबर्स में नंबर लाइन में बहुत मिस्टेक करते हो। मतलब अगर समझो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और बोला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, -1 पे एक लाइट सर्कल एंड 4 पे एक लाइट सर्कल आएगा, करेक्ट, बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं है, और यहाँ पे इसको मार्क करेंगे एंड शेड करेंगे, करेक्ट। अगर आपने ये लॉलीपॉप नहीं बनाया और आपने खाली यहीं पे सर्कल कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ऐसे बनाने से क्या होता है कि इजीली दिख जाता है कि क्या है आपकी वैल्यूज। अब ये होने के बाद मुझे बताओ, अगर x इज रियल नंबर्स दिया है और मेरा आंसर है 1.2, तो क्या 1.2 इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, इज 1.2 इंक्लूडेड हियर, यस 1.2 इंक्लूडेड है, करेक्ट। क्या -1.2 इंक्लूडेड है, -1.2 इंक्लूडेड नहीं है, करेक्ट। क्या 0.2 इंक्लूडेड है, -0.2, अभी भी कुछ लोग आंसर नो दे रहे हैं, पता नहीं शायद वो लास्ट वाले के लिए था। -0.2 है इंक्लूडेड, करेक्ट, यहाँ पे है -0.2, 0 और -1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आएगा -0.2, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं -0.2 मार्क कहाँ करूंगा, ठीक है, आप लोग रफली मार्क कर दो, बस 0 के थोड़ा सा पास में यहाँ पे -0.2 को मार्क कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो, रियल नंबर है तो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट ही होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें तो इतना ही है, और अगर कुछ आपको डाउट है, अच्छा एक जो ये एक्सरसाइज 4A है, 4A, उसमें सम नंबर 6 and 8 ऑफ कंसाइज
4a sum number 6 and 8 जहाँ पे they are asking you to find the smallest value of x, ऐसे वाले सम्स, ठीक है। तो थोड़ा उनको ध्यान से सॉल्व करना। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x है, सम इजी है, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज रियल नंबर, व्हेन x इज इंटीजर, तो उसमें वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर यस सर फ्रैंक में ना वहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z, तो z क्या होएगा? इंटीजर्स, ओके सर। z भी इंटीजर्स होता है। ओके, सेट बिल्डर का मतलब क्या है? सेट बिल्डर मतलब, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप फ्रैंक रेफर कर रहे हो तो ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है एक पेज पे। I'll have to search it, just a second. Linear inequation. हाँ, फ्रैंक अगर आपके पास है तो चैप्टर का सेकंड पेज, लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर का सेकंड पेज अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है ये ऐसा, ठीक है। इस टेबल में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या है, उनका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनता है, उनका सेट बिल्डर फॉर्म प्लस उनका नंबर लाइन कैसे बनती है, ये बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे इस टेबल फ्रैंक में, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे कभी भी कंफ्यूज हो जाओ कि किसमें क्या करना है तो आप वो अच्छे से देख सकते हो वो टेबल को। बेसिकली क्या बताया, आई और जेड ये अल्फाबेट्स इंटीजर्स के लिए है, आई एंड जेड। आर इज फॉर रियल नंबर्स, एन इज फॉर नेचुरल नंबर्स एंड डब्ल्यू इज फॉर होल नंबर्स। ओके, यस ज़ारा, यू आर आस्किंग मी कि पी यूनियन क्यू डैश क्या होता है और पी डैश यूनियन क्यू क्या होता है, ये आपने मुझे पूछा है। जरूरत नहीं है बट फिर भी सुन लो। जिसके ऊपर डैश है ना, जिसके ऊपर डैश, किसके ऊपर डैश है? क्यू के ऊपर डैश है, तो इसका मतलब है दिस इज पी माइनस क्यू। और पी माइनस क्यू आपको करना आता है, जो पी माइनस क्यू का आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे पी के ऊपर डैश है, जिसके ऊपर डैश है वो सबट्रैक्ट होता है, सो दिस इज नथिंग बट क्यू माइनस पी। तो इसका जो आंसर है इट विल बी सिमिलर टू क्यू माइनस पी। ओके, तो ये दो ट्रिक्स याद रखना। जिसके ऊपर डैश होता है, जिस अल्फाबेट के ऊपर डैश होता है, दैट अल्फाबेट गेट्स सबट्रैक्टेड। ओके, सो अगर क्यू पे डैश है तो इट इज पी माइनस क्यू, इफ पी पे डैश है तो इट इज क्यू माइनस पी। ओके, आंसर सेम है, इसके लिए फिर इनके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, यही यही सॉल्व करना है वापस। ओके, जीएसटी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। समृद्धि, पी यूनियन क्यू डैश, अगर क्यू के ऊपर डैश है, नहीं ये कल के टेस्ट में मैं नहीं पूछने वाला हूँ ये। सो दिस इज पी माइनस क्यू, कॉपी कर लो। और पी डैश यूनियन क्यू है तो इट मीन्स क्यू माइनस पी। फोर बी का 18 सम ही तो मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले मोक्ष, वही तो सॉल्व किया था। 2b का थर्ड सम एक बार ट्राई कर लो सब लोग, 2b का थर्ड सम। टू बी का थर्ड सम एक बार ट्राई कर लो। टू बी कंसाइज, इट इज ऑन बेस्ड ऑन टाइम।
अच्छा, जीएसटी का फ्रैंक का 19 सम डाउट है, पहले वीडियो में करवाया तो था ये सम, आई डोंट नो। फ्रैंक का 19th सम, न्यू बुक। I'll just discuss this sum. 19th क्वेश्चन नंबर 19 फ्रैंक न्यू बुक से है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है तो मैंने वैसे पिक्स ग्रुप में भेजा था। मैं फिर भी क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ एक बार। अब बहुत सारे लोग एक साथ मैसेजेस भेज रहे हैं तो थोड़ा स्लोली भेजो, एक एक सम करने दो मुझे। ओके, तो 19th सम सेज Ayush purchased a computer for ₹28,320 rupees। कितने में खरीदा? 28,320 rupees, which includes 20% discount on the list price and 18% tax under GST on the remaining price। मतलब डिस्काउंट देने के बाद और जीएसटी लगाने के बाद, दोनों होने के बाद ये वाला प्राइस आया है, ठीक है। तो पहले क्या प्राइस था हमें वो नहीं पता, जो भी लिस्ट प्राइस होता है, ठीक है। ये जो प्राइस है ना, इसमें 20% डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है और 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है इस प्राइस में। तो लिस्ट प्राइस क्या था वो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट प्राइस को एक्स लेता हूँ, ठीक है। जो भी लिस्ट प्राइस होती है उसको पहले डिस्काउंट लेंगे उसमें से, ठीक है। डिस्काउंट मिलता है पहले आपको, जो भी प्राइस है, अगर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है तो इफ योर लिस्ट प्राइस इज एक्स, सो यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन दिस एक्स। 20% डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्टली 80% करूंगा मैं इसका, ओके। सो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा? डिस्काउंटेड प्राइस विल बी 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 4x अपॉन 5, ठीक है। ये मिला मुझे डिस्काउंटेड प्राइस 4x अपॉन 5। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे ही विल हैव टू पे द जीएसटी, करेक्ट। कितना जीएसटी है? जीएसटी इज 18%। सो ऑन दिस डिस्काउंटेड प्राइस आई विल ऐड 18% जीएसटी। सो वो कैसे लिखते हैं? प्राइस पेड इज 4x प्लस 5, ये है डिस्काउंटेड प्राइस, प्लस इस डिस्काउंटेड प्राइस पे 18% जीएसटी। अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? डिस्काउंटेड प्राइस प्लस 18% जीएसटी ऑन दैट प्राइस, ओके। और ये जो प्राइस, ये सब होने के बाद, जीएसटी ऐड होने के बाद क्या मिलता है? ये प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस पेड की जगह पे आई विल राइट दिस प्राइस, दैट इज 28320, ओके। ये प्राइस यहाँ पे लिखूंगा और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखते हैं मुझे क्या आएगा आंसर। सो इसमें भी एलसीएम ले लेता हूँ 500, तो दिस विल बिकम 400x अपॉन 500 प्लस 18 4 जा 72x अपॉन 500। कैलकुलेशन थोड़ा सा अब क्या होगा यहाँ पे 28320, ये 500 कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो इनटू 500 इक्वल्स 472x। अब जब आप ये 472 डिवाइड करोगे नीचे, तो ये इससे डिवाइड होगा 28320 से। So this will become 60. 6 5 are 30. Your answer will be 30,000. So means जो लिस्ट प्राइस थी पहले वो 30,000 थी, उस 30,000 पे 20% डिस्काउंट मिला, फिर 18% टैक्स लग के वो प्राइस इतना हुआ था। समझ में आया क्वेश्चन? मैप करो क्वेश्चन को, समझ में आएगा अच्छे से, ओके जी।
क्या हुआ? ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अभी और किसने क्या डाउट पूछा था, एक बार वापस भेजो। अभी मैसेजेस पीछे चले गए। सम का डाउट पूछो यार, बाकी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके पास रखो। ये नहीं है, वो नहीं है। फ्रैंक के पिक सेंड करने की जरूरत ही क्या है? फ्रैंक खरीदने के लिए बोला आपको, एक बुक खरीदने का आपके पास टाइम नहीं है। ये मोइज आप क्या भेज रहे हो इतना लंबा लिस्ट? Vrishti, you have doubt in fourth sum of 2b in multiple of 5. See that fourth sum in 2b, उसको नॉर्मल सम की तरह सॉल्व करो। 2b का जो फोर्थ सम है उसे एक नॉर्मल बैंकिंग के सम की तरह सॉल्व करो, ठीक है? इन दी एंड मतलब वो जो मल्टीपल ऑफ 5 पार्ट लिखा है ना, उसको भूल जाओ, उसको फोकस पे ध्यान मत दो, ठीक है? एंड जस्ट कीप सॉल्विंग द सम एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें? व्हाट लीस्ट मनी शुड बी डिपॉजिटेड, मींस आपको पी फाइंड करना है, पी, ठीक है? तो नॉर्मल सम को नॉर्मल बैंकिंग की तरीके से सॉल्व करो एंड पी फाइंड करो, ठीक है? तो जो आपको आंसर आएगा पी का, 2b आपको आंसर आएगा 1153, ठीक है? आपको नॉर्मल पी फाइंड करना तो आता है, पी वाले सम्स तो आपने किए हैं। जब आप वो फोर्थ सम सॉल्व करोगे 2b का, तो when you will solve you will get the value of p as 1153. Now you have to read that part of the question where it says in multiple of 5. So जो उसका प्रिंसिपल था that was in multiple of 5. So आपको इस नंबर को 5 के मल्टीपल पे लाना है, नियरेस्ट 5 के मल्टीपल में। So 53 का नियरेस्ट 5 मल्टीपल क्या होगा? It will be 55. So your answer will become 55, 1155. That's it for this sum. Linear, Frank, exercise 4, second part, fifth sum. 1150. Yes, these type of sums can come in exam. 1150 नहीं कर सकते। नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 53 का नियरेस्ट 55 होता है, 53 का नियरेस्ट 50 नहीं होता, 50 दूर है। 52 होता अगर यहाँ पे 52 तो उसका नियरेस्ट 50 बनता, बट 53 का नियरेस्ट 55 होगा। अच्छा, अभी किसी ने मुझे पूछा है कि आईजीएसटी सीजीएसटी उसका डिफरेंस क्या है? देखो बहुत सिंपल डिफरेंस है। आईजीएसटी सीजीएसटी एंड ऑल, टोटल जीएसटी जो होता है ना, ठीक है? अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा, देयर इज अ डाउट कि अगर 115152.5 आया तो कौन नजदीक है? 50 नजदीक है या 55 नजदीक है? ऑलवेज हायर वैल्यू। अगर ऐसा आया, सेंटर वैल्यू आई है 1152.5, 52.5 आया, तो यू विल टेक 55 ओनली, ठीक है? अगर 52.4 आया तो यू विल टेक द लोअर वैल्यू। अच्छा, सो जीएसटी में आई वाज सेइंग कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट, ठीक है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर, ओके? इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट वाले सम में क्या होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों फाइंड करना होता है। दोनों फाइंड करने का मतलब कुछ दोनों के लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है,
ठीक है, जो जीएसटी आपको मिलता है ना, समझो जीएसटी मिला 900, सो 450 सी जीएसटी, 450 एस जीएसटी। ओके, और अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट के जब बीच में होता है तो स्टेट को कुछ नहीं मिलता, तो सिर्फ सेंटर को मिलता है। ओके, तो सेंटर को क्या मिलता है, पूरा का पूरा जीएसटी सेंटर को मिलता है, जिसको हम कहते हैं आईजीएसटी। समझ गए? जब एक स्टेट के अंदर हुआ पूरा, सेलर बायर दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, तो आधा पैसा स्टेट को मिलता है, आधा पैसा गवर्नमेंट को। मल्टीप्लाई बोथ टुगेदर, हरियम, दोनों साथ में मल्टीप्लाई करो। अच्छा, और क्या पूछ रहे थे? तो चैट्स रीड कर रहा हूं मैं। अच्छा, रिडक्शन इन प्राइस, ओके। linear exercise 4 second part, fifth sum. Okay, see, I am doing this sum smallest value वाला। ये सम देखो, क्या सम है? 25 minus 4x is less than equal to 16, ये दिया है। If I solve this, I will get 25 minus 16 is less than equals to 4x. So this will be 9. Okay. When you divide this, you will get 2.25 is less than equal to x. थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ इसको, so x is greater than 2.25. करेक्ट, ये मिला मुझे 2.25। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now here, what are they asking me? Find the smallest value of x when x is real numbers and x is integers. Find the smallest value of x when x is a real number. Real number मतलब सब वैल्यू चलता है रियल नंबर में। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, करेक्टली स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा? x स्टार्ट कहां से हो रहा है? x स्टार्ट हो रहा है 2.25 से, और उसके आगे के सब वैल्यूज है x में। ओके, रियल नंबर्स के लिए डेसिमल भी आंसर हो सकता है, सो 2.25 विल बी द आंसर फॉर रियल नंबर्स। ओके, बट when x belongs to integers, so if x belongs to integers, the answer cannot be in decimal. Okay, so 2.25 से बड़ा नेक्स्ट कौन सा इंटीजर है? the next integer 2.25 से बड़ा कौन सा है? 3 इंटीजर है, 3। okay, so your answer will be 3। 2 तो हो ही नहीं सकता, because 2.25 से ज्यादा है x की वैल्यू, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, तो नेक्स्ट इंटीजर इज 3। ओके, और वो लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू ही पूछेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं पूछेंगे ऐसे सम में, बिकॉज लार्जेस्ट वैल्यू कैन बी इन्फिनिटी। ओके, अभी एक सम मुझे ज़ारा आपने पूछा था कि वो रिडक्शन इन प्राइस वाला सम, रिडक्शन इन प्राइस, वो भी सम काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। सी रिडक्शन इन प्राइस, अच्छा, रिडक्शन इन प्राइस वाला सम, आई एम डूइंग द सेकेंड लास्ट सम। मेरे पास ओल्ड बुक है, न्यू बुक में फ्रैंक में जीएसटी की जो एक्सरसाइज है, उसमें न्यू बुक में इट इज 21st सम, इन द ओल्ड बुक इट इज, नहीं, नो, वेट, ये सम है ही नहीं,
ओल्ड बुक में ये सब है ही नहीं. I'll have to do it from the new book only. अच्छा, क्या क्वेश्चन है? See, I'll read out the question. Reduction in price वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ. ऐसा एक सम कंसाइज में भी आएगा. It's the last sum in concise. So क्या क्वेश्चन है? That the price of an article is, just a second. Hello. हाँ. अभी तो चल रहा है. देखो वीडियो बना के वाईफाई इतना नहीं है. तो खाली स्टार्ट करा देना उसको. हाँ, ये क्या रहा उसको स्टार्ट करा दिया. चाबी है ना मेरे पास, क्योंकि माथे बंद है. अच्छा, ठीक. हाँ. ओके, समवन हु हैज अ न्यू बुक ऑफ फ्रैंक, जस्ट कन्वर्ट. ये थोड़ा क्लियर नहीं है. 24th सम जो है न्यू बुक का, उसमें द वैल्यू इज 4410. करेक्ट? ये वैल्यू है ना? इसलिए कंफर्म कर लो. हाँ, ठीक है. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4410 inclusive of GST. So this is inclusive of GST. Okay, at a rate of 5%. So 5% rate है. And customer asks the dealer for discount on the list price so that after charging GST, the selling price will be same as the list price. सबसे पहले लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस क्या होता है? ऐसी प्राइस जिसपे जीएसटी ऐड करते हैं हम. ठीक है. अब ये जो प्राइस दी है उन्होंने, ये तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. इसके अंदर ही जीएसटी है इस प्राइस में. तो पहले मुझे विदाउट जीएसटी की प्राइस निकालनी पड़ेगी, जो होती है लिस्ट प्राइस. ओके, सो उसके हम क्या करते हैं? दिस इज द 24th सम इन द न्यू फ्रैंक बुक. प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी. मैंने आपको ऐसे फॉर्मूला बना के दिया था. प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज x प्लस 5% ऑफ x. ठीक है. x क्या है? लिस्ट प्राइस को मैंने x लिया है. लिस्ट प्राइस मींस मार्क प्राइस. ओके, सो जो भी मार्क प्राइस होगी, जब उसमें 5% ऐड करेंगे तो मिलेगा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी. करेक्ट? अब उन्होंने प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी ऑलरेडी दे दिया है. दैट इज 4410 इक्वल्स, इसको एलसीएम लूंगा तो आई विल गेट 105x upon 100. Okay, this will become 21 upon 20. Cross multiply equals x. So 21 जा, ये 20 जा, तो x मिला 400. ओके, ये क्या था? ये मुझे क्या मिला? x लिस्ट प्राइस मिला. ठीक है. अच्छा, एक जीरो भी है, सॉरी, 4000. सो यहाँ पे जीरो एक और है. नो, just a second. 21 सा. So x will be 4200. I'm getting x as 4200. ये क्या है? x is the list price. ठीक है. तो अब मुझे लिस्ट प्राइस मिल गया है 4200. ओके, नाउ व्हाट द कस्टमर इज सेइंग. सी, पहले आप दो चीज समझो. लिस्ट प्राइस है 4200 और जीएसटी इंक्लूड करने के बाद की प्राइस क्या थी? 4410. सो इफ यू आर गोइंग इन अ शॉप, ठीक है, आपको डिस्प्ले में क्या दिख रही है? प्राइस है 4200. ठीक है. और जब उस पर टैक्स भरोगे, आप खरीदने जाओगे, टैक्स भरोगे, तो यू विल हैव टू पे 4410. ओके, इट इज 4200 ज़रा. ठीक है. बट अभी कस्टमर ने क्या बोला शॉपकीपर को? दैट आई वोंट पे 4410. ठीक है. आई विल पे ओनली दिस मच इंक्लूडिंग जीएसटी. मेरे लिए लिस्ट प्राइस को कम करो, इतना कम करो कि जब उस लिस्ट प्राइस पे जीएसटी ऐड होगा तो उसका टोटल होगा 4200. समझ रहे हो? अब क्या चल रहा है? ओके, जब लिस्ट प्राइस 4200 है
तब प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होता है 4410। ओके, बट कस्टमर को इतना पे नहीं करना, वो कहे कि मैं इतना ही पे करूंगा और जीएसटी इंक्लूड करके इतना ही पे करूंगा, तो मेरे लिए लिस्ट प्राइस को कम करो। तो लिस्ट प्राइस को समझो हमने एक्स बनाया, ठीक है, जिस एक्स लिस्ट प्राइस पे जब जीएसटी ऐड होगा तो दिस टोटल विल बिकम 4200। समझ रहा है? तो इसलिए आई विल रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन वंस अगेन। सी what they are saying, the customer asked the dealer for a discount on the list price, okay, so that after charging the GST the selling price will be same as the list price. Selling price means जो प्राइस जिसमें जीएसटी ऐड किया हुआ है। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो और चीज समझ में आएगा। तो देखो, अब वो बोल रहा है कि जीएसटी के साथ वो इतना पे करेगा, मींस प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी उस कस्टमर के लिए इतना होगा, ठीक है। तो x plus 5% of x, okay, so this will become okay। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get the value of x as 4000। okay, so this is the new list price। मतलब कस्टमर ने क्या करवाया, कस्टमर ने जो लिस्ट प्राइस थी उसको 4000 करा दिया। तो जब इस 4000 पे जीएसटी लग रहा है कितना 200, तो टोटल कितना हो गया प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 4200। ओके, जबकि स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग 4200 तो सिर्फ लिस्ट प्राइस था, प्लस उस पे जीएसटी करके प्राइस इतना बढ़ रहा था। तो कस्टमर ने क्या किया, बिकॉज कस्टमर जीएसटी अवॉइड नहीं कर सकता, जीएसटी तो उसको पे करना ही पड़ेगा, तो वो डिस्काउंट किस में लेगा, लिस्ट प्राइस पे, तो उसे लिस्ट प्राइस को कम करवा के 4000 कर दिया। ओके, दिस वाज अबाउट रिडक्शन इन प्राइस। ट्वेंटी थर्ड में मैंने क्वेश्चन को चेंज करवाया था, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में गड़बड़ है 23rd में प्रिंटिंग में, तो वो मैंने चेंज किया था। उसके बाद सेम चीज करनी है उसको 23rd में भी। 23rd में पहले लिस्ट प्राइस निकालना है, 588 को प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी लेके लिस्ट प्राइस निकालो, एंड देन अच्छा, एंड इन द एंड इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि कितना रिड्यूस किया प्राइस, तो हमारा आंसर 4000 नहीं है, हमारा आंसर क्या है, प्राइस कितना रिड्यूस करवाया, 4200 से प्राइस 400 करवाया, 4000 करवाया, मतलब 200 रुपया कम किया, 200 रुपीज कम किया, तो वो 200 हमारा आंसर है, दैट इज द रिडक्शन इन प्राइस। सी ना, द लिस्ट प्राइस, पहले लिस्ट प्राइस इतना था, ठीक है, अब न्यू लिस्ट प्राइस कितना मिला 4000, नो प्रेस्टीज। इस प्राइस को मत देखो, इंक्लूडिंग जीएसटी वाले प्राइस को मत देखो, दिस वाज आफ्टर अप्लाइंग टैक्स। ओके, जो भी रिडक्शन होता है दैट इज अमंग द लिस्ट प्राइस। सो लिस्ट प्राइस जो पहले 4200 था, नाउ इट बिकेम 4000। सो लिस्ट प्राइस में कितना कम किया, 200 रुपीज कम किया, सो ही गॉट द डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज। नहीं, फ्लो चार्ट को रफ पे, जीएसटी में जो फ्लो चार्ट बनाते हैं उसको रफ पे करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर करो उसको, कोई इशू नहीं है, वो एक्चुअली उससे मिस्टेक नहीं होती फ्लो चार्ट से। ये फोर्थ का ये एक सम में डाउट है, लीनियर इक्वेशन के, इसमें क्या डाउट है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है इसमें,
ये सम ट्राई करो, टेक एलसीएम हियर, सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको अलग और इसको अलग। जब इसको सॉल्व करेंगे so this 6 will get multiplied with 2, so minus 12 is less than 4 minus 3x, so 3x is less than जब आप ये दोनों सॉल्व करोगे this 6 कैंसिल कर दो डायरेक्टली, नंबर है डिनोमिनेटर में, so 4 minus 3x is less than 7. This will be your answer. तो आपका x का रेंज मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 16/3. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। मोक्ष प्रोबेबिलिटी में आपको डाउट है, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ते। वीडियोस देखो एक बार वापस, प्रोबेबिलिटी के दोनों वीडियोस बनाए हैं, जीएसटी के कंसाइज के भी वीडियोस है और फ्रैंक के भी वीडियोस है। इतना सिंपल चैप्टर है। वीडियोस एक बार देखो वापस, सॉल्व करो, फिर मुझे पूछो। साइन कब चेंज होता है लीनियर इक्वेशन में? साइन कब चेंज होगा? जब आप साइन को शिफ्ट करोगे। मींस फॉर एग्जांपल दो केस बता दूंगा आपको व्हेन साइन विल चेंज। इफ यू हैव -3 इज नो, अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है, या फिर see these three things, three cases. यहाँ पे जब आप यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे ना, तब ये साइन चेंज होगी। तो ये क्या बन जाएगा? -3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएगी, दिस साइन विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू x। ओके, यहाँ पे इफ यू कैंसिल दीज टू साइंस, अगर कैंसिल किया तो ये साइन चेंज होगी, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। अगर आप साइन को शिफ्ट करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, अगर आप साइन को कैंसिल कर दो दोनों साइड तो भी इनइक्वालिटी चेंज होता है। और यहाँ पे अगर आपने -2 को यहाँ पे नीचे लेके आए तो दिस बिकम्स लाइक दिस, तो अभी भी आपने माइनस साइन को यहाँ से यहाँ लाया तो इसमें भी इनइक्वालिटी चेंज होगी। ओके, बाकी अगर एडिशन सबट्रैक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लाइक दिस, ऐसा, अगर आप इस -3 को यहाँ पे लाके +3 करते हो तो उसमें कुछ नहीं होता। ओके, वो नंबर्स का आप सबट्रैक्शन कर रहे हो, बट सिर्फ जब साइन को यहाँ पे यहाँ लेके जाते हैं तो साइन के साथ इट विल चेंज। इफ इट इज गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, समझ में नहीं आया वृष्टि, आप क्या पूछ रहे हो? फोर बी कंसाइज 28। हेलो, तो हो सकता है मैं भी
अच्छा मैं देखता हूँ, चलो फ्रैंक करता हूँ, करके देता हूँ। लेक्चर चालू है, रुको रुको, आपके लेक्चर छोड़ दिया आपने? तो रुको, मैं बाकी लोग का लेक्चर ले रहा हूँ, मैं आपको करता हूँ। सी एक्सरसाइज 4B, 2 नीचे गया तो एक्सचेंज नहीं हुआ, 2 की वजह से एक्सचेंज नहीं हुआ। ये जो माइनस साइन आपने यहाँ से यहाँ लेके आए ना, इसीलिए एक्सचेंज हुआ, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हुई। अगर आप सिर्फ 2 को लेके आते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऐसा रखते हैं -x, ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं होती, तो ये साइन ऐसी ही रहती। बट अगर आपने इस माइनस साइन को यहाँ से लाया तो इट विल चेंज। ओके, Or I had a doubt. यस सृष्टि। It's going from plus, if it's going from +2 to -2, then मतलब दूसरे साइड पे जा रहा है वो प्लस। मतलब कैसा? ये +2 यहाँ पे जाके -2 हो रहा है, क्या अनम्यूट हो गए? जस्ट कीप योरसेल्फ अनम्यूट। Yes. हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? Give So me a now number, that- give me an equation, I'll write it down. I don't know the equation. So, but yeah, if +2 is greater than x, and then that plus sign goes to the x, then. Plus sign goes here. Or else if you take the x on this side and -2 goes on that side, then. अच्छा, दोनों को चेंज कर रहे हो? हाँ, तो मतलब कुछ भी अगर x, if it becomes 3x minus x, and then on the other side it's -2, so the sign will change. 3x minus x Greater than 2, -2, yeah. मतलब it shifted ना, तो तभी sign change होएगा. क्या शिफ्ट हुआ तो? -2 shift हुआ ना? अच्छा, आपने इस -2 को यहाँ 2 को यहाँ पे लाया। हाँ, +2 को इधर -2 shift हो गया ना वो. हाँ, तो नहीं, तो साइन चेंज नहीं होगा। Okay. सब सिर्फ माइनस साइन, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में कभी नहीं होता, सिर्फ जब आप माइनस साइन को, व्हेन देयर आर ओनली 2 नंबर्स लेफ्ट। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे एक नंबर, जब एक एक टर्म्स ही बाकी होंगे ना, तभी ही इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। अगर मोर देन 1 टर्म है, मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 4b है, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी ही नहीं। पहले ये 4 यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, देयर शुड बी ओनली 1 टर्म्स ऑन ईदर साइड, ओनली देन इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। Okay, sir. अब 4b का 28th सम, ये भी बहुत इजी सम है। इफ 3 consecutive largest positive integers, I am doing concise 28th sum 4b. थ्री consecutive largest positive integers बोला है, तो 3 consecutive integers कैसे लेंगे? या तो x, x plus 1, x plus 2, these are 3 consecutive positive integers। या यहाँ पे x minus 1 भी ले सकते हो, ये भी 3 consecutive हुए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। समझो, आपने ये लिया, तो क्या पूछा है? Find the 3 consecutive largest positive integers such that sum of 1/3 of the first, 1/4 of the second, sum of 1/3 of the first, 1/4 of the second, and 1/5 of the third is at most 20. Rishi, lower your hand. At most 20 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 20, 20 से ऊपर नहीं है, 20 से कम हो सकता है, 20 से ऊपर नहीं है। At most 20 means less than equal to 20। अब इसको LCM लो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ अगर डाउट है किसी को तो just send me personally on WhatsApp. I'll end the lecture because I have another lecture scheduled now.
That's it for today. See you. Bye bye. Good night.